भारत की पावन धरा पर अनेक राजा, महाराजा और सम्राटों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के बल पर राष्ट्र के स्वाभिमान को जिंदा रखा। इसी क्रम में मालवा के होलकर राजवंश ने अपनी गौरवशाली परंपरा और वीरोचित कार्यों द्वारा इतिहास में एक गरिमा में स्थान प्राप्त किया। होलकर राजवंश के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है। होलकर वीरों में साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ साथ दूरदर्शिता, कूटनीति एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। होलकर वीरों के जीवन में अनेक बार ऐसे प्रसंग भी आए जब राष्ट्र के मान, सम्मान और स्वाभिमान के खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मनों को नतमस्तक कराया। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे होलकर वंश के संस्थापक मालवाधिपति मल्हारराव होलकर की। श्रीमंत मल्हारराव होलकर धनगर चरवाह जाति से थे। इनका जन्म 16 मार्च 1693 ईस्वी को रामनवमी के शुभ दिन हुआ। इनके पिता का नाम खंडोजी और माता का नाम जिवाई था। बालक मल्हारराव होलकर के जन्म के कुछ समय पश्चात ही पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बालक मल्हारराव होलकर अपनी माता के साथ अपने मामा भोजराज वारगल के पास तलोद गांव आ गए। होल गांव के निवासी होने के कारण इनका उपनाम होलकर कायम रहा। इतिहासकार घनश्याम जी होलकर के अनुसार होलकरों के पूर्वज 13वीं शताब्दी में अराजकता और गर्दिश के वक्त उत्तर भारत के मथुरा से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और वहां से पैठन, धर्मपुरी, औरंगाबाद पहुंचे। इसके बाद बाफगांव, होलगांव, बीरखेड़ में निवास करने लगे। होलगांव पूना से 40 मील की दूरी पर स्थित है। मल्हारराव होलकर बचपन में पशु चराने का कार्य किया करते थे। एक दिन पशु चराते समय उन्होंने बालाजी विश्वनाथ पेशवा का मुगल सेना नायक समझकर विरोध किया। मल्हारराव होलकर के इस साहस से खुश होकर पेशवा ने उनके मामा भोजराज वारगल से कहकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। चूंकि भोजराज वारगल तलोद के जमींदार थे तो मल्हारराव होलकर को सेना में भर्ती होना आसान रहा। उन्होंने कई लड़ाइयों में अच्छा पराक्रम दिखाया, अतः उन्हें कंठाजी कदम सरदार के अधीन 25 घुड़सवारों की मनसबदारी दे दी गई। मल्हारराव होलकर ने 17 वर्ष की आयु में खानदेश में अड़काई का किला जीत लिया। उससे बालाजी विश्वनाथ पेशवा प्रसन्न हुए, अतः सन 1718 से सन 1719 तक कई युद्ध अभियानों में पेशवा के साथ भाग लिया और अपनी वीरता प्रदर्शित की। सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा की मृत्यु के पश्चात बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया। मल्हारराव होलकर और बाजीराव पेशवा की अच्छी मित्रता थी। बाजीराव पेशवा ने मल्हारराव होलकर का कुशल नेतृत्व और पराक्रम क्षमता देखते हुए उन्हें 1721 में मराठा संघ में शामिल कर लिया। बाजीराव पेशवा के साथ उत्तर भारत की मुहिम में मल्हारराव होलकर ने असामान्य पराक्रम और कुशल नेतृत्व क्षमता का डंका बजा दिया। शुरुआत में उन्हें 500 घुड़सवारों का मनसबदार बना दिया गया। सन 1723 से 1724 तक मल्हारराव होलकर ने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की। सन 1724 में उन्हें मुख्य कमांडर बनाया गया। मल्हारराव होलकर ने मालवा, गुजरात और खानदेश से चौथ वसूल की। सन 1725 से 1726 तक मल्हारराव होलकर ने बाजीराव पेशवा के साथ मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण कर चौथ वसूल की। सन 1728 में मल्हारराव होलकर ने मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सामंत निजाम की विस्तार नीति को ध्वस्त करते हुए उसे पराजित कर दिया और उसी वर्ष मालवा पर आक्रमण किया।
सन 1729 को बाजीराव पेशवा ने मल्हारराव होलकर को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और इसी के साथ होलकर वंश की स्थापना हुई। सन 1737 में मल्हारराव होलकर ने मराठों के साथ मिलकर भोपाल में निजाम को परास्त किया। सन 1738 से सन 1739 तक मल्हारराव होलकर ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और उनके माहिम, तारापुर, असेरी, धारावी और वसई आदि दुर्गों पर अधिकार कर पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी। सन 1748 में उन्होंने रोहिलों के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया। इससे उत्तर भारत में मल्हारराव होलकर को अपार ख्याति प्राप्त हुई। सन 1754 में उनके पुत्र खांडेराव होलकर का कुम्हेरी के किले पर निधन हो गया, जिससे होलकरों में शोक व्याप्त हो गया। मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से उबरते हुए पुनः स्वराज के काम में लग गए। सन 1758 में पेशवा नाना साहेब के साथ मिलकर मल्हारराव होलकर ने अटक पार तक मराठा परचम लहराया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और अफगानों की विजय हुई। इसके बाद मल्हारराव होलकर ने मराठी शाही की बिगड़ी हालत को माधवराव पेशवा के साथ मिलकर पुनः सुदृढ़ किया। 20 मई 1766 में आलमपुर भिंड में एक युद्ध अभियान के दौरान मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई, जो मराठा संघ के लिए गहरी क्षति थी। मल्हारराव होलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए मराठा संघ की ढाल बनकर आगे आए। मल्हारराव होलकर ने राष्ट्र प्रेम, उत्सर्ग, कर्तव्य परायणता और सूरवीरता के बल पर शून्य से उठकर एक गौरवशाली राज्य की स्थापना की। उनके साहसिक और वीरतापूर्ण कार्यों से देशवासियों का सिर सदा गर्व से ऊंचा होता है। वे अपनी तलवार और भाले का जौहर अंतिम सांस तक दिखाते रहे। मालवाधिपति का विजय अभियान रुका नहीं, अटक से कटक तक चला था। उन्होंने इतिहास में 52 युद्धों के विजेता के रूप में अपनी खास पहचान बनाई।